आइए मैं आपको बताऊं, अगर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और क्या हम इसी तरीके से अपने नबी से मोहब्बत करेंगे? क्या हम दुनियावी फैशनों में डूबकर नबी से मोहब्बत करेंगे? नहीं मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करना है, अगर नबी को अपना महबूब बनाना है तो उसके लिए हमें नबी की सुन्नतों पर अमल करना होगा, हमें नबी का किरदार अपनाना होगा, हमें नबी की पैरवी करनी होगी। ऐसे ही नहीं कोई आशिक रसूल बन जाता है, ऐसे ही नहीं हम नबी के दीवाने कहलाएंगे। अगर हमें नबी का आशिक बनना है, हम ये चाहते हैं कि मेरे नबी हमसे राज़ी हो जाएं और उसका खुदा भी राज़ी हो जाए, तो हमें चाहिए कि जब नबी चलते हैं तो उनके चलने की अदा को अपनाएं, नबी के खाने की अदा को अपनाएं, नबी के पीने की अदा को अपनाएं, उनकी हर एक सुन्नतों पर अमल करें, तब जाके कहीं हम आशिक रसूल बनने के काबिल होंगे। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको बताऊं, आशिक रसूल ऐसा बनना चाहिए कि दुनिया याद करे। आइए मैं आपको बताऊं आशिक रसूल कैसा होना चाहिए। हज़रत अवैश करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक मर्तबा मेरे हुजूर खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपना बटन यूं खोलने लगे। सहाबा फरमाते या रसूल अल्लाह क्यों खोले? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। बोल दे सुभान अल्लाह। मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। सहाबा फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, आखिर कौन है यमन में? मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरा गुलाम है, नाम उवैस है, और इतना बड़ा आशिक है कि जब भी कोई जाता है, जब भी कोई उससे मिलता है तो बस मेरी ही बातें करता है। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब इतना ही बड़ा आशिक है तो फिर मिलने क्यों नहीं आता? सहाबा सोचने लगे कि जब नबी का इतना बड़ा आशिक है, नबी से इतना मोहब्बत करता है, तो फिर मिलने क्यों नहीं आता? मेरे हुजूर फरमाने लगे सुनो, उसकी मजबूरी है, उसके घर में एक नाबीना माँ है उसकी, अगर वो मुझसे मिलने चला आया तो फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? वो बस अपनी माँ के ख्याल रखने की वजह से मुझसे मिलने नहीं आ पाता है। जैसे ही सहाबा ने इतनी बात सुनी ना, सहाबा के दिल में भी हसरत पैदा हुई कि काश मैं भी उस दीवाने को देखता, काश मैं भी उस दीवाने की दीदार करता जो हुजूर का इतना बड़ा आशिक है। आइए मैं आपको बताऊं, आजकल ऐसे भी कुछ पीर हैं जो लोगों को हिदायत देते फिरते हैं और खुद अपनी मां से झगड़े करते रहते हैं। मैं स्टेज से लेकर नीचे तक कहता हूं, सबसे गुजारिश करता हूं कि नबूवत का दरवाजा बंद है लेकिन विलायत का नहीं। अगर आप वली बनना चाहते हैं ना, तो आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करें। यह नहीं है कि कोई बचपन ही से मुत्तकी हो, परहेजगार हो तो वली बनेगा। अगर ऐसा होता ना तो फुजैल बिन अयास कभी वली नहीं बनते। अगर ऐसा होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली नहीं बनते। अगर ऐसा होता ना तो जुनैद बगदादी कभी वली नहीं बनते। हम अपने माँ बाप की बिल्कुल कदर नहीं करते। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अवैश करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बैठकर अपनी माँ के पैर दबा रहे थे। पीर के पैर पर पड़े रहने वालों, कभी दबाए माँ के पैर? पीर तो मौज करते हुए आराम से एसी में बैठकर आया, और जैसे ही आया ने सारे लग गए पीर के पैर दबाने। क्या कभी तूने उस बाप का पैर दबाया जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करने के बाद घर आया? क्या कभी तूने उसके तलवों में झांक कर देखा कि उसके पांव में कितने ठेठे पड़े हुए हैं? क्या कभी तूने उसके तलवों में झांक कर देखा कि उसके पैर में कितने निशान हैं? क्या कभी तूने उसके नाखूनों में झांक कर देखा कि उसके नाखूनों में कितनी जगह से कांटे लगकर आर पार हो गए हैं? हमें फुर्सत कहां है? पीर के पैर में कितने तिल लगे हैं,
बंदा यहां तक बता देता है, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, लेकिन आज तक हमें देखने की तौफीक नहीं हुई। कसम खुदा की मुसलमानों, माँ बाप की इज्जत करें, उनकी अजमत को समझें। आला हजरत का रुतबा कितना बड़ा है। आला हजरत का रुतबा आज तक इतने बड़े बड़े मुहक्किक ये नहीं पता लगा पाए कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। और आला हजरत की बात तो दूर है साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा जो इतने बड़े इमाम हैं जिनकी इमामत की कस्में खाई जा सकती है, ओ इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी माँ एक दिन कहने लगी, बेटा अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, उनसे मुझको एक मसला पूछना है, जरा लेके चलना उनके पास। बताए तो सही, इमाम आजम अबू हनीफा, उनसे भी बड़ा कोई मुफ्ती हो सकता है? वो चाहते तो कह देते कि ऐ माँ, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले, मैं बता देता हूं, क्या मुझसे भी बड़ा कोई मुफ्ती है? लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कह देता तो मेरे माँ के हुक्म की नाफरमानी हो जाती। और जैसे ही उनकी माँ ने कही, फौरन सवारी खोल कर लाए और लाने के बाद माँ को सवारी पर बिठाए और बिठाने के बाद रस्सी पकड़कर उस फकीर के दरवाजे पर ले गए जिसका पता माँ ने बताया था। और जैसे ही वो दीवाना देखा ना कि इमाम आजम अबू हनीफा खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, वो नंगे पैर दौड़ते हुए आए और आने के बाद कहते हैं कि हजरत, आप कोशिश किए हमारे दरवाजे पर आने की, आप हुक्म कर देते मैं खुद आ जाता। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मैं नहीं आया, बल्कि मेरी माँ की जरूरत मुझे यहां तक लेकर आया है। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, वो दीवाना कहता है कि फरमाए क्या बात है। जैसे इतनी बात कहनी थी, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मेरी माँ को एक मसला पूछना है। जैसे ही इतनी बात कहनी थी ना, वो दीवाना कभी उनके चेहरे को देखता है, कभी उनकी माँ को चेहरे को देखने लग जाता है और दीवाना हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर इतने बड़े आलिम, इतने बड़े इमाम की माँ, इतने बड़े बेटे की माँ मुझसे मसला पूछने के लिए आई है, जिनके आगे बड़े बड़े दबे रहते हैं, जिनके आगे बड़े बड़े झुके रहते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही इतनी बात कही है इमाम आजम अबू हनीफा ने, वो दीवाना देखने लग जाता है और कहता है कि बताएं तो सही, इतने बड़े बेटे की माँ मुझसे मसला पूछने के लिए आई है। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मसला मैं भी बता देता, लेकिन कहते हैं कि अगर मैं कह देता कि ऐ माँ सुनो मुझसे मसला पूछ लो, मैं भी मसला बता सकता हूँ। कसम खुदा की मुसलमानों, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि अगर मैं इस तरह से कह देता तो मेरे माँ के हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए मैंने आपके यहाँ लाया। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही इतनी बात कहनी थी, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मुझे ना देख बल्कि इस माँ को देख जिसके लिए इमाम आजम अबू हनीफा आगे नौकर बन के खड़े नजर आ रहे हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मुझे ना देख बल्कि इस माँ को देख जिसके लिए इमाम आजम अबू हनीफा आगे नौकर बन के खड़े नजर आ रहे हैं। माँ माँ हुआ करती है, चाहे बेटा जितना भी बड़ा आलिम हो जाए, चाहे बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना, फिर भी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। माँ माँ हुआ करती है। गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था ना, तो जब लोग सलाम करते थे मैं आवाज सुनता था और जवाब भी दे सकता था, लेकिन देता नहीं था। जवाब दे सकता था लेकिन देता नहीं था, क्योंकि कहीं मेरी माँ डर न जाए। गौसे आजम अपनी माँ के पेट में रहकर अपनी माँ का इतना ख्याल किए। बताएं तो सही, हमें माँ बाप ने पाल पोस कर 18 साल का जवान कर दिया, क्या हम माँ का ख्याल करते हैं? हम तो 11 वाले दिन वजू करके माँ को गाली बक देते हैं और सोचते हैं कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम 11वीं वाले हैं, हमारा क्या? बताए तो सही, जब गौसे आजम पूछेंगे कि हमने माँ के शिकम में रहकर अपनी माँ का इतना ख्याल किया और तुझे तेरे माँ बाप ने पोस पाल कर 18 साल का जवान कर दिया, लेकिन तुझे माँ का ख्याल नहीं आया। बताएं तो सही, हमारे पास जवाब क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे? तो मैं अर्ज कर रहा था
कि एक दिन हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के कदमों में बैठकर उनकी पैर दबा रहे थे और हुजूर का इश्क में, हुजूर की याद में इस कदर बेचैन हो रहे थे कि उनके आंख से आंसू निकल पड़े। और जैसे ही उनके आंख से आंसू निकलकर उनकी माँ के पैर पे गिरे ना, उनकी माँ फौरन कहती है कि बेटे ज्यादा बेकरारी है। माँ तो वो हुआ करती है जो आंसुओं की गर्मी को भी पहचान जाया करती है। माँ कहती बेटे ज्यादा बेकरारी है। हजरत वैसे करनी कहते माँ अगर आज इजाजत ना मिली ना तो दिल फट जाएगा। उनकी माँ कहती हैं बेटे अगर ऐसा है ना तो कल मेरे सारे जरूरत के सामान लाकर मुझको दे दो और कल तुम जाओ अपने महबूब से मुलाकात करके आ जाओ, कल जाओ अपने महबूब की जियारत करके आ जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही सुबह हुआ है हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की जरूरत की सारी सामानें लाकर उनको दे दिए और देने के बाद जब काफिला निकला, सुबह ही काफिले के साथ रवाना हो गए। काफिले के साथ जाने लगे। काफिला चलते चलते कुछ देर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद थक कर पड़ाव डाल दिया, लेकिन हजरत वैसे करनी नहीं रुकते हैं। हजरत वैसे करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हजरत वैसे करनी कहते हैं कि मेरे पास टाइम कम था, अगर मैं रुकता मुझसे मैं माँ से वादा करके आया था कि ऐ माँ मैं सूरज झुकने से पहले पहले आ जाऊंगा। मेरे पास टाइम कम था, अगर मैं रुकता तो मुझे देर हो जाता। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत वैसे करनी कहते हैं कि काफिले वाले ने कर पड़ाव डाल दिया, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं चलते चला गया, मैं चलते चला गया। पांव की जूती टूट गई लेकिन परवाह ना किया। पांव की जूती टूट गई लेकिन परवाह ना किया। ऊंची नीची जमीन को पार करते हुए हजरत वैसे करनी मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही नबी का दीवाना नबी के मदीने में पहुंचा है, क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। वो फौरन दौड़ते हुए जाते हैं, किसी का माथा चूमते हैं, किसी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि ऐ बच्चों तुम बहुत ही नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिस शहर में तुम उस शहर में रहा करते हो, जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है। कसम खुदा की मुसलमानों, देखो तो सही नबी का दीवाना मदीने में पहुंचा है। आज हम भी उम्रा करने के लिए जाते हैं, आज हम भी नबी की जियारत के लिए नबी के मदीने की जियारत करने के लिए जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों हम मदीने जाकर भी गुंबद खजरा के सामने अपना फोटो खिंचवाना याद रह जाता है। मदीने जाकर भी गुंबद खजरा के सामने सेल्फी लेना याद रह जाता है। आज लोग मदीने में जाते हैं उम्रा करने के लिए, उन्हें मदीना जाकर भी फेसबुक याद रह जाता है, मदीना जाकर भी इंस्टाग्राम याद रह जाता है। लेकिन बताए तो सही नबी का दीवाना पहुंचा है मदीना शरीफ में। कसम खुदा की मुसलमानों, न जैसे ही हजरत वैसे करनी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हजरत वैसे करनी जाते हैं, किसी को अपने सीने से लगाते हैं, किसी का माथा चूमते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत नसीबे वाले हो, तुम बहुत ही बड़े खुश नसीब हो, तुम उस शहर में रहा करते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है। बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, कोई कहता है कि मस्जिद नबवी में चले जाइए। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में जाते हैं। क्या देखते हैं, मस्जिद नबवी में हमारे नबी नहीं है। जैसे ही वहां पर देखते हैं कि हमारे नबी नहीं है, फिर पूछते हैं कि बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा, बताओ तो सही मेरे नबी कहाँ मिलेंगे। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाइए। जैसे ही दौड़ते हुए हुजरे आयशा के पास जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है मंदक कलबाग, दरवाजा किसने खटखटाया। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, कहते हैं उवैस आया है। कहती है क्या करना है, कहते हैं नबी से मुलाकात करना है। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, अंदर से आवाज आती है कि नबी अभी अभी बाहर जा चुके हैं। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बताएं तो सही आखिर नबी वापस कब आएंगे। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, अंदर से आवाज आती है कि अभी ये नहीं बताया जा सकता कि मेरे हुजूर कब आएंगे। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, हजरत वैसे करनी कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप पर्दे में हो जाइए ताकि मैं उस जगह का दीदार कर लूं जिस जगह मेरा महबूब आराम फरमाया करता है। मैं उस दीवारों की जियारत कर लूं जो शबो रोज मेरे माही का चेहरा तकती है। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैं क्या देखती हूँ, मैं पर्दे में हो गई और एक दीवाना आया जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके बदन पुराने थे, जिसके बदन पर धूल और मैल लगे हुए थे, जिसके चेहरे पर रेत लगे हुए थे और चेहरे से मजनू लगता था। और जैसे ही आया, आने के बाद कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा है, कभी हुजूर के मसनद को चूम रहा है, कभी
कभी दीवारों से लगकर रो रहा है। जैसे ही हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि जैसे ही मैंने वो मंजर देखा फिर मुझे देखा नहीं गया। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने कहा कि जब इतना ही बेकरारी है, जब इतना ही इश्क है नबी से, तो फिर ठहर क्यों नहीं जाते, फिर इंतजार क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, हजरत वैशे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सुनो सुनो, अगर इंतजार की बात होती तो मैं सारी जिंदगी अपने हुजूर के इंतजार में गुजार देता, लेकिन उनसे एक मिनट भी दूरी अख्तियार नहीं करता। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत वैशे करनी कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रुक सकता, लेकिन जब मेरे नबी आए ना, जब मेरे महबूब आए ना, तो उनसे मेरा सलाम कह देना, कहना कि दीवाना आया था। इतना कहने के बाद हजरत वैशे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आने लगते हैं। हजरत जैसे ही वापस लौटे हैं, इतने में मेरे महबूब दो जहां तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाने के बाद अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि ऐ आयशा बता दो सही आखिर कौन आया था। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, हजरत आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके कपड़े पुराने थे, चेहरे से मजनू लगता था, चेहरे पर रेत लगी हुई थी। वो आकर कभी आपके बिस्तर को चूम रहा था, कभी आपके मसनद से लगकर रो रहा था, कभी दीवारों से लगकर रो रहा था। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ऐ आयशा तुझे नहीं पता वो मेरा दीवाना उवैस आया था। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, हजरत आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता कि आपका दीवाना उवैस आया था। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि आयशा देखती नहीं हो, अरे खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर गया, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर गया है। फिर क्या था, मेरे हुजूर हजरत अबू बकर और हजरत उमर को हजरत उवैस के पीछे भेजे और फरमाए कि जाओ मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। उसके दिल से पूछी है नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया वो जाके मंजिल के करीब। अब तक तो इतनी बेकरारी नहीं थी, इतनी बेचैनी नहीं थी। अब तक तो ये था मैं हुजूर के मदीने नहीं गया हूं, लेकिन बेकरारी इस कदर बढ़ गई, बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि मैं हुजूर के मदीने जाकर भी वापस चला आया और अपने हुजूर का दीदार नहीं कर पाया। और जैसे ही हजरत वैशे करनी वापस आए ना, आने के बाद दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दिए ना, अंदर से आवाज आती है, बेटा वैस आ गया। माँ वो होती है जो आहट से पहचान जाया करती है। बताएं तो सही, अगर बेटा सऊदी में रहता है, दुबई में रहता है, गोया की उमान में रहता है, अगर बेटे की तबीयत खराब हुई ना, तो माँ सुबह ही उठकर कहती है बेटे को जरा फोन तो लगाओ, रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है। और जब फोन लगता है तो क्या पता चलता है कि बेटे की रात ही से तबीयत खराब है। बताएं तो सही, बेटा सऊदिया में हो, दुबई में हो, तो माँ को पता चल जाता है जब तबीयत खराब होता है तो। लेकिन घर में ही रहकर माँ की तबीयत खराब हो जाए, बेटे को पता क्यों नहीं चलता? माँ माँ हुआ करती है। जैसे ही हजरत वैशे करनी दरवाजे पर दस्तक दिए ना, माँ कहती बेटा वैस आ गया। हजरत वैशे करनी कहते हाँ माँ मैं आ गया। जैसे ही हजरत वैशे करनी अंदर गए, उनकी माँ कहती है बेटे जब तू आया है और तू अपने मदीने गया था, अपने महबूब का जियारत करके आया है, अपने महबूब की दीदार करके आया है, तो बता तो सही उस महबूब की जुल्फे कैसी है, बता तो सही उस महबूब का लब कैसा है, बता तो सही उस महबूब का चेहरा कैसा है, बता तो सही वो महबूब जब हंसता है तो कैसा लगता है, बता तो सही वो महबूब जब मुस्कुराता है तो कैसा लगता है, बता तो सही वो महबूब जब चलता है तो कैसा लगता है, बता तो सही वो महबूब जब पीता है तो कैसा लगता है, बता तो सही वो महबूब जब बैठता है तो कैसा लगता है। कसम खुदा के मुसलमानों, जैसे ही उनकी माँ ने इतना पूछा, कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत वैशे करनी चीख मार कर रोने लगते हैं और कहते हैं ऐ माँ, मैं मदीने जाकर भी अफसोस अपने महबूब को नहीं देख पाया, मैं अपने महबूब का दीदार नहीं कर पाया। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, उनकी माँ कहती है ऐ बेटे बता तो सही आखिर वो किसी लिए दीदार नहीं कर पाया। हजरत वैशे करनी कहते हैं कि ऐ माँ, जब मैं मदीने गया ना तो हुजूर मदीने से बाहर जा चुके थे। जैसे ही इतनी बात कहनी थी, उनकी माँ कहती है कि ऐ बेटे तो तू इंतजार क्यों नहीं कर
लिया तो उनका इंतजार कर लेता, वो जब आते तो उनका दीदार करके आता, उनकी ज़ियारत करके आता। कसम खुदा की मुसलमान हजरत वैश्य करनी कहते हैं कि ऐ माँ, मैं तुमसे वादा करके गया था कि सूरज झुकने से पहले पहले आऊंगा, अगर मैं रुक जाता, अगर मैं इंतजार करने लगता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, तुझसे वादा खिलाफी हो जाती। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही इतनी बात कहनी थी, उनकी माँ कहती है कि आए मेरे लखते जिगर, आंसू ना बहा बल्कि आ मेरे सीने से लग जा। ये माँ आज तुझको दुआ दे रही है कि सारी दुनिया मदीने वाले की बातें करता है और मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहे। या रसूल अल्लाह, हेलो हेलो, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया मदीने वाले की बातें करता है और मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा। यह है आशिक़े रसूल का मर्तबा। हम बस अपने नबी से मोहब्बत तो करें, देखें हमारा वक़ार किस तरह बढ़ता है। हम उनकी सुन्नतों पर अमल तो करें, उनके किरदार को अपनाएं। अगर हम अपने नबी के सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दिए, उनके किरदार को अपनाने लगे, तो कसम खुदा की मुसलमानों, हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनिया के चक्कर में ना पड़ के नबी के सुन्नतों पर अमल करें, उनके किरदार को अपनाएं। इसी में हमारी भलाई है। ज़रात मोहतरम, वक्त कम है, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।